बात करने वाले हैं राधा रानी पर तकरार की, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा के एक प्रवचन के दौरान छिड़ गया। दरअसल राधा रानी प्रसंग पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन पर छिड़ा विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी पहले ही कथावाचक प्रदीप मिश्रा को आड़े हाथों ले चुके हैं, लेकिन अब यूपी के ब्रज क्षेत्र में भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे हैं। मथुरा को पुलिस को शिकायत भी की गई है। यहाँ मथुरा में पुलिस को शिकायत भी कुछ लोगों ने की है। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर में एक प्रवचन के दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कृष्ण और राधा रानी के संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राधा रानी के मायके पर भी सवाल उठाए। कहा कि राधा जी बरसाना की नहीं, रावल गांव की रहने वाली थी। प्रदीप मिश्रा के इस प्रवचन को सुनकर राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को जमकर खरी खोटी सुनाई। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह खो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पंडित प्रदीप मिश्रा सफाई देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जारी किया गया है। राधा रानी मेरे लिए पूजनीय है और हमेशा रहेंगे, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने दोहराया है कि जो भी उन्होंने कहा वो प्रमाण के आधार पर कहा है। तो देखिए, एक बार फिर से संत और कथावाचक आमने सामने आ गए हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब संतों ने कथावाचकों पर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले भी शंकराचार्य और दूसरे संतों ने इसी तरह से सवाल खड़े किए हैं। संत प्रेमानंद महाराज जी बागेश्वर धाम के चमत्कारों पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना। दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना। तो राधा रानी पर ये जो जंग छिड़ी हुई है, इसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बंसल न्यूज के भी ऐसे में कुछ सवाल है, आपको बता देते। कथावाचक और संत आखिरकार क्यों आमने सामने है? राधा रानी को लेकर प्रदीप मिश्रा के प्रवचन का सच आखिरकार क्या है, जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं? आखिर आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज की आपत्ति का आधार क्या है? इसके साथ ही आध्यात्मिक तथ्यों पर संत और कथावाचकों में मतभेद क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस तरह के विवाद क्या सनातन को नुकसान नहीं पहुंचाते? क्योंकि इस तरीके के ये भी सवाल उठ रहे हैं कि दोनों ही संत जो है कथावाचक हैं, आखिरकार क्यों आमने सामने हैं? और ऐसे में बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं जो कि आपको बता रही हैं। तो आध्यात्मिक तथ्यों पर संत और कथावाचकों में मतभेद आखिर क्यों छिड़ जाता है? इस तरह के विवाद क्या सनातन धर्म को या ऐसे मानने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी आपने सुना कि किस तरह से संत और कथावाचक आमने सामने कई मौकों पर हुए हैं। जब संत कथावाचकों के किसी तरह की बातों से, उनके आधार से सहमत नहीं हो पाते, तो दूसरी तरफ संतों की जो बातें हैं, संतों की जो वाणी है, वो कथावाचकों को आहत कर देती हैं। और ये राधा रानी का जो विवाद छिड़ा है, ये बताया जा रहा है, अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की हम माने तो उनके मुताबिक ये बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन ये पूरा वीडियो दिखाया ही नहीं गया। जिसने ये दिखाया है, जिसने इसे सोशल मीडिया पर जारी किया है, वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये पहली बार नहीं है, लेकिन जरा इस विवाद को हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर संत और कथावाचक आमने सामने हुए हैं। शरद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए और बाकी तमाम जो धर्माचार्य हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी का सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। शरद जी, वैसे तो इस पूरे मसले को
इस पूरे विवाद को हमने अपने दर्शकों तक जितना संभव है उतना पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे विवाद को एक बार फिर से आप विस्तारपूर्ण तरीके से दर्शकों के सामने रखें, और क्यों आखिर हमेशा ही संत समुदाय और कथावाचक आमने सामने हो जाते हैं। देखिए, इसको दो तरीके से समझिए इस चीज को। एक होता है एमडी चिकित्सक जिसने विशेषज्ञता हासिल की है किसी एक विषय में, चाहे वो हड्डियों का मामला हो या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हो, उदर रोग विशेषज्ञ, यानी विशेषज्ञता हासिल करने वाला एक चिकित्सक। और एक होता है जिसको हम कहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। मैं कोई किसी की गरिमा की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कथावाचक जो हैं उनका काम है कथा का वाचन करना। मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए बहुत सतर्कता से ये बात कह रहा हूं। कथावाचक का अपना महत्व है, लेकिन उनका जो विवरण है वो सिर्फ ये प्रस्तुत करना है कि इस कथा में, चाहे वो शिव पुराण हो चाहे वो भागवत कथा हो, ऐसा ऐसा कहा गया है। उस कथा पर एक बहुत विहंगम दृष्टि डालकर उस पर टीका टिप्पणी करने का जो एक अधिकार और विशेषज्ञता है, वो उस पर बहुत गहरे और निष्णात अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक व्यक्तित्व का अधिकार है, और वो उसको करते हैं। और जैसा हम देखते हैं कि भारत में ये परंपरा भी है कि शास्त्रार्थ भी होते हैं और खंडन मंडन भी होता है, जैसा शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच में हुआ था। तो परंपरा ये भी है, लेकिन वो गहरे उसमें उतरे हुए व्यक्ति, उपनिषद की बात करें, वेद की बात करें, जितना मैंने थोड़ा बहुत आध्यात्मिक व्यक्तित्वों के साथ बैठकर समझा और सीखा है, जैसे भोपाल के जो करुणा धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित सुदेश शांडिल्य जी महाराज, उनसे जब मेरी एक बार बात हो रही थी, मैंने कहा आजकल हर चैनल, आध्यात्मिक चैनल जो कथावाचकों को दिखाते हैं, फिर भी समाज के आचरण में परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि वाणी से कभी परिवर्तन संसार में हो ही नहीं सकता जी। जैसा हमें उदाहरण मिलता है कि गांधी जी के पास एक महिला आई कि ये मीठा बहुत खाता है मेरा बच्चा, गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा आप 1 महीने बाद आइए, और फिर उन्होंने खुद गुड़ का सेवन कम किया या उसे छोड़ा। उन्होंने कहा मैं इसको कैसे कहूंगा जबकि मैं स्वयं मीठे का सेवन बहुत करता हूं। तो पंडित सुदेश शांडिल जी महाराज ने कहा कि गुरु अपने आचरण से परिवर्तन करता है। तो हमें ये दोनों अंतर जरा स्पष्ट रखना चाहिए कि इनका काम है कथा वाचन करना, बताना, और बहुत अच्छा काम है समाज को बताना कि किस तरह से भारतीय सनातन परंपरा में कथा, उसमें विवरण जो हैं वो पुराणों के किस तरह से वर्णित है। लेकिन उस पर साधिकार टीका टिप्पणी करना जैसी त्रुटि शायद पंडित प्रदीप मिश्र जी से हो गई कि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी राधा जी को लेकर, जिन्हें श्री जी और साक्षात देवी का स्वरूप मानने वालों की एक विराट इस देश में मान्यता रखने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है, जिसमें धर्माचार्य भी शामिल है। और राधा और कृष्ण का संबंध आध्यात्मिक और प्रेम का संबंध है, वो वर्णन से परे है, वर्णनातीत है वो। तो वहां सिर्फ अश्रुभाव ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप गोपियों की बात करें या राधा और कृष्ण के संबंधों की बात करें। यही प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि उनके संबंधों का वर्णन तो हम जैसे इंसान कर ही नहीं सकते। अगर आप उनके संबंधों का वर्णन करेंगे तो आपकी आंखों से सिर्फ आंसू निकलेंगे, मुंह से, आपके मुख से एक वर्ड, शब्द नहीं निकल सकता, ऐसा खुद प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सर। डॉक्टर मोहन गुप्ता जी धर्मशास्त्री उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन शरद जी मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इसका वर्णन किया जा रहा है, अगर हम प्रदीप मिश्रा जी की बात करें तो वो ये खुद कह रहे हैं कि मैंने जो कहा उसके मेरे पास तथ्य हैं, आप आ जाइए कुबेरेश्वर धाम, पूरे प्रमाण है। उन्होंने एक एक जिन भी धर्म ग्रंथों से या जिन भी शास्त्रों से उन्होंने ये अपनी बातें कही हैं, उस व्यासपीठ से, उसका भी उल्लेख करते वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसा ही उद्धव जी को लगा था। उद्धव जी बड़े विद्वान व्यक्तित्व थे, और जब कृष्ण से उन्हें पता चला कि गोपियां विरह में बड़ी व्यथित हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा दर्प भाव से भी कहा कि मैं जाकर गोपियों को समझाता हूं ना, अरे क्या मोहाशक्ति में उलझना है, मैं जाकर बड़े आसानी से समझा दूंगा। लेकिन जब वो गोपियों के पास पहुंचे तो आपको याद होगा कि उन्होंने जब उद्धव से कहा कि हे उद्धव, अगर हमारे 10-20 मन होते तब तो ठीक था,
एक कृष्ण के साथ चला गया, बाकी हमारे पास है। लेकिन हमारे पास तो एक ही मन था और वो भी चितचोर कृष्ण ले गए, तो अब हम क्या करें? तो यानी अंत में होता यह है कि वो जो बुद्धि के तर्क के प्रणेता हैं, वो भी भक्ति में डूबकर उन गोपियों के सामने, उनके प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो कई चीजों की व्याख्या प्रेम से ही हो सकती है, उसकी व्याख्या तर्क से, दलील से, पौराणिक आख्यानों से, उदाहरणों से नहीं हो सकती है। जया, निश्चित तौर पर सर। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहन गुप्त धर्मशास्त्री उज्जैन से भी जुड़ गए हैं और डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर मोहन गुप्त, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगी मैं, बहुत प्रणाम आपको। और कैसे देखते हैं आप, नमस्कार। संत समाज एक तरफ, दूसरी तरफ कथावाचक, दोनों ही अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं। सनातन धर्म को दोनों ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि हम जिस ईष्ट को मानते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जो कि राधा कृष्ण के परम भक्तों में उनकी गिनती होती है, तो फिर टिप्पणियां अलग अलग कैसे हो जाती हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रदीप मिश्रा जी ने क्या टिप्पणी की है मुझे पता नहीं है जी। लेकिन मैंने जो समाचार सुना है उसके अनुसार डॉक्टर मोहन गुप्त जी, सर आपको सुनवा देते हैं, आपको सुनवा देते हैं ताकि हम इस पर और अच्छे से चर्चा कर पाए आगे। हम आपको सुनवा देते हैं सर। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। तो डॉक्टर मोहन गुप्त जी, आपने सुना राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला, नंद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाना की नहीं थी, रावल की रहने वाली थी, और राधा जी के पिता की कचहरी बरसाना में थी, जहां साल भर में एक बार वो आती थी, और इसलिए इसे बरसाना कहा जाता है। ये कहा गया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ओर से। अब अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, बात यह है कि शास्त्रार्थ के लिए हमारे यहाँ शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। बिल्कुल। राधा और कृष्ण का संबंध है, उसके 2-3 आयाम हैं। पहला आयाम तो एक प्रेम का आयाम है, दूसरा एक आध्यात्मिक आयाम है, और तीसरा एक सांप्रदायिक आयाम है। प्रदीप मिश्रा जी ने जो बात कही है उसके लिए मैं नहीं सोचता कोई बड़ा पुराण या कोई बड़ा शास्त्र उसका प्रमाण है। एक कृष्ण और राधा के संबंध में एक विवाद होता है कि राधा जी कृष्ण की पत्नी थी या नहीं। बिल्कुल। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उनके द्वारा कहा जाना कि उनका विवाह वहाँ हुआ था और उनके सास का नाम ये हुआ था, मैं सोचता हूँ कि ये हमारी परंपरा का अतिरेक है। ऐसा कई प्रमाणों में नहीं मिलता। 2 बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कृष्ण चरित्र के लिए सबसे प्रामाणिक हमारा पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण में ये सब लोग जानते हैं कि राधा का नाम नहीं है, लेकिन एक विशिष्ट गोपी की बात वहाँ पर कही है, उससे संकेत मिलता है। वस्तुतः दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जयदेव के गीत गोविंद ने सबसे पहले 10वीं शताब्दी में राधा का नाम बहुत प्रचारित किया जी। और उनका गीत गोविंद राधा और कृष्ण के संबंधों का सबसे जीता जागता और दीप्त प्रमाण है। उसके आप पहले श्लोक को देखिए, उसमें बेघैर, मेरे पास समय की सीमा कुछ है, बेघैर मेदुर मंदुरम बनभुव श्यामास्तमाल द्रुमैहि नक्तम भीरुयम त्वमेव तदिमम राधे ग्रहम प्रापः इत्थम नंद निदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकूल द्रुमम
राधा माधव्योर्जयन्तु यमुना कूले रहत केलया। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है। आदरणीय विद्यानिवास जी कृष्ण ने इसकी बहुत बड़ी विशद व्याख्या की है। कृष्ण तो एक विराट अंधकार है। मेघैर मेदुर्बंबरम वनुभव श्यामास्तमालद्रुमयी नक्तम भीरुरम त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापयः। रात का समय है, यह श्री कृष्ण भीरु है और इसलिए इस अंधकार में राधा तुम ही इसे घर को पहुंचाओ। ये बहुत बड़ा संकेत है। कृष्ण स्वयं विराट स्वरूप है, जिसको आज की वैज्ञानिक भाषा में डार्क मैटर कहा जाता है। अगर उसको दिशा देने की कोई बात है तो एक प्रकाश की किरण होती है, वही भगवान की एक आह्लादनी शक्ति होती है, वही उसको दिशा देती है। अब जब गीत गोविंद में श्री कृष्ण और राधा की दोनों केलियों का वर्णन है और भागवत में राधा का नाम नहीं है, इसलिए यह तो स्पष्ट है कि राधा उनकी आह्लादनी शक्ति है, लेकिन वो पत्नी है या नहीं यह कहना उतना ही कठिन है जो कहना कि पत्नी है। वस्तुतः है प्रेम की जो परिभाषा है उसमें तद वियोगास हम प्रेमा, वियोग का असह होना ही प्रेम है। हम राधा के बारे में बात कही जाती है कि वो नित्य व्युक्त हैं और नित्य संयुक्त हैं। नित्य व्युक्त इस अर्थ में है कि भगवान कृष्ण का राधा से शारीरिक संबंध कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। आप देखिए, शारीरिक संबंध होने पर प्रेम की समाप्ति हो जाती है, अंग्रेजी में जिसे सोसाइटी कहते हैं वो हो जाता है। और राधा कृष्ण के प्रेम को विश्व के स्तर पर एक ऐसा प्रेम बताया गया जिसमें प्रेम निरंतर बना रहता है। निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, और जब भी प्रेम की परिभाषा कही जाती है तब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का ही उदाहरण दिया जाता है। हमेशा से ही ये दिया जाता रहा है, लेकिन जब बात संबंधों की हो रही है तो फिर अलग अलग तरह की जब टिप्पणियां या अलग अलग तरह के जब कथन सामने आते हैं तो या अपने धर्म को मानने वाले लोगों के बीच भी अलग अलग तरह की भ्रांतियां पैदा होती है। मैं आती हूँ आपके पास सर, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। ये समझ का भेद है। बिल्कुल, ये समझ का भेद है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात ये है कि प्रेम में मैं आती हूँ आपके पास सर, मैं आती हूँ आपके पास। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि ये समझ का भेद, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र बिहारी जी, बहुत प्रणाम आपको, बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज पर। संत और इसके साथ ही कथावाचक एक बार फिर से आमने सामने है। राधा कृष्ण का संबंध शाश्वत रहा है। जब भी प्रेम की परिभाषा की बात होती है तो सबसे पहला उदाहरण प्रभु श्री कृष्ण का और राधा जी का ही दिया जाता है। लेकिन जब सनातन धर्म को मानने वाले दो अलग अलग समुदाय के धर्माचार्य या विशेषज्ञ अलग अलग कथन देते हैं तो फिर हम जैसे जानने वाले, हम जैसे सामान्य लोग या राधा कृष्ण को मानने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर भी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज के दर्शकों को अपनी तरफ से राधे राधे कहना चाहूंगा। जी राधे राधे। दूसरा, ये यहाँ मुझे समस्या कुछ दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ जो समस्या है वो केवल अल्प ज्ञान की है। ध्यान रखिएगा, जितने भी कथावाचक लोग अपने अपने स्वरूपों में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से अपने मन की कथा कहते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी बात पुराणगत नहीं कहते। पुराणगत नहीं कहते, वो पुराणों का नाम लेते रहते हैं। जी। जैसे मैं देख रहा था, इन दो के मध्य में कोई तुलना ही नहीं है। कहाँ प्रेमानंद जी, जिन्हें राधे जी का सीधा सीधा इस प्राप्त हुआ है, और कहाँ हमारे आदरणीय मिश्रा जी। देखिए, कथा बोलना, कहना, कहानी किस्से चुटकुले टोटके सुनाना और वास्तव में यथार्थ का अध्ययन होना, विद्वता होना, इनमें बहुत अंतर है। मैं इसका पटाक्षेप केवल दो तथ्यों से करना चाहता हूं। मैंने जहां तक यहां देखा है, उन्होंने जिस पुराण का उदाहरण दिया है, मुझे लगता है कि वो या तो पढ़े नहीं है या पढ़े होते तो भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं कहीं न कहीं। मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की वो बात इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो स्वयं शिवजी ने पार्वती को सुनाई है। इससे समस्या का समाधान हो गया। शिवजी बता रहे हैं कि राधे कौन है,
उनको इनको जान लेना चाहिए। वो बोलने से नहीं होता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है तो आपने पढ़ा है क्या, आपने कुछ समझा है क्या? राधे शब्द का उच्चारण करने के पहले कोटि जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं और आपको सोचना पड़ता है। हुआ ये, आप यहाँ बड़े ध्यान से सुने, ये बात बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ ये बात जो है मूल रूप से परमादरणीय उनको प्रदीप मिश्रा जी को जरूर सुनना चाहिए और एक दिन निकाल करके जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 48, 49, 50, 51 इत्यादि को पढ़ लेना चाहिए, जहां शिव जी स्वयं राधे तत्व के बारे में बता रहे हैं जी। जब शिव जी ध्यानस्थ हैं और नाना प्रकार के ब्रह्म और प्रकृति के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने बताया है कि मूल प्रकृति जो है, जिन्होंने संसार का निर्माण किया है, जो त्रिगुणातीत भी हैं और त्रिगुणमयी हैं, वो श्री राधे हैं, जिन्होंने विश्व क्षितिज का निर्माण किया, कृष्ण की जो प्रेयसी हैं, गोलोक धाम की रासेश्वरी है इत्यादि। तो वहां पार्वती जी उनसे विनम्रता के साथ कहती हैं कि आपने सब बताया और मैंने देखा कि श्रुतियों ने कण्व शाखा में राधा के बारे में कहा है, वो भी मेरी जानकारी में है, लेकिन वेद और श्रुति की कण्व शाखा की ये बात पर्याप्त नहीं है, आप राधा तत्व पर मुझे कुछ बताइए। तो वहां भगवान भोले भंडारी जो हैं स्वयं चिंता मग्न हो जाते हैं, उनके नेत्र नीचे की ओर हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और क्षणिक ही सोच से बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि तुम जगत की सृष्टा हो, तुम देवी हो, तुम स्वयं राधे मैं हो देवी, और तुमने चूंकि मुझसे पूछा है तो मैं ये जानना चाहा कि मैं राधे पर कुछ बोलने की योग्यता रखता हूँ, बोलूं या ना बोलूं जी। तो बोले मुझे मेरे अभिन्न और परमात्मा कृष्ण ने संदेश दिया, उनका मुझे ये सूचकांक प्राप्त हुआ कि तुम योग्य उत्तराधिकारी हो, तुम योग्यता के साथ पूछ सकती हो, क्योंकि तुम ही सती हो, तुम ही सावित्री हो। तो वो जब उनको राधा तत्व बता रहे हैं तो यह आप समझिए वो राधा तत्व को कैसा स्पष्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राधे और कृष्ण दो अभिन्न हैं, यथा क्षीरे च धावल्यम दाहिके चाहुतासने। तो वो कहते हैं जैसे अग्नि से दाहिका शक्ति नहीं हटाई जा सकती, जैसे जल में शीतलता होती है, जैसे भूमि में गंध होता है, जैसे दुग्ध से सफेदी विरक्त नहीं की जा सकती, वैसे राधे और कृष्ण को अभिन्नता को समझा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वही रासेश्वरी हैं जिनकी गोलोक धाम में श्री कृष्ण पूजन करते हैं और स्वयं राधे रानी श्री कृष्ण का पूजन करती है। दोनों के मध्य अन्योन्याश्रय संबंध है। फिर वो बताते हैं कि इनके रोम कुपेश से कैसे श्री राधे के रोम से जो है गोपिकाओं का प्रादुर्भाव बताया है, कृष्ण के रोम से गोपों का प्रादुर्भाव बताया गया है। फिर वो कहते हैं कैसे लीला करते हैं। अब आप यहाँ समझिए बात को, उनकी लीलाओं को। राधे रानी जो है अपनी लीला लेकर वृषभान लली होती हैं। वो कलावती की हाथी जो पितरों की कन्या है, वर प्राप्त किया है, कीर्तदा है, उनके यहाँ अवतरण प्रकाट्य होता है राधे रानी का। ध्यान रखिएगा, अयोनिज होती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव कह रहे हैं, अयोनिजा हैं, यानी वो गर्भ धारण नहीं करती, गर्भ का एक स्वरूप निश्चित होता है और महतारी प्रकट होती है, राधे रानी वहां प्रकट होती है। ध्यान रखिएगा। इधर वहां बताया कैसे वहां लीलाएं चल रही। संपूर्ण सखियां जो है राधे के आदेश से आई हुई है, उन्हीं सखियों में और उन्हीं सखाओं में एक दूसरे को उन्होंने यहाँ प्रसिद्ध किया है। सुदामा नामक गोप को उन्होंने शंखचूर्ण बनाकर भेजा है, जो मैया वृंदा को बहाए गए हैं। ये सब कृष्ण के अंश हैं। और ध्यान रखिएगा, वहीं एक गोप जिसका नाम रायण है, वो धरा बनकर आई हुई यशोदा। ध्यान रखिएगा, द्रोण और धरा है, तो धरा बनकर मैया यशोदा ने अवतरण लिया है वात्सल्य का सुख पाने, तो उनके भाई बनकर गोलोक धाम से मेरी मैया ने रायण को भेजा है। रायण जो है यशोदा मैया के सगे भाई हैं। अब आप समझिए, लौकिक रूप से आप पारलौकिक तत्व और को सुरेंद्र बिहारी जी, तो आप समझिए भगवान शंकर और माँ गोरा के इस वार्तालाप से ही राधा कृष्ण के संबंधों को लेकर बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वर्णन किया है। यहाँ पर हमारे साथ शरद जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शरद जी, आप गोस्वामी जी से या डॉक्टर मोहन गुप्ता जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति के नाते दोनों विद्वानों के सामने यही बात महत्वपूर्ण मुझे जो प्रतीत होती है, एक सामान्य व्यक्ति के नाते डॉक्टर गोस्वामी जी अद्भुत विद्वान है, डॉक्टर मोहन भी अपनी विद्वता के लिए जाने पहचाने जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि प्रेम में ये बात कहाँ से आती है कि प्रेम की व्याख्या कौन है या प्रेम करने वालों के माता पिता कौन हैं।
या उनकी ननद और सास और उनके भाई बहन कौन है? क्या ये प्रेम में प्रश्न कभी पूछे जाते हैं? शादी का भी कार्ड छपता है तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ शादी के कार्ड में विवरण मिलता है, उसके बाद चाहे वो प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, कोई याद नहीं रखता कि उस रूप में कि प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ जहाँ वंश और कुटुंब की बात होगी वहां तो पूछा ही जाएगा, लेकिन प्रेम में ये नहीं पूछा जाता कि ये दोनों में बड़ा अन्योन्य प्रेम है भाई, इनके माता पिता कौन है, इनकी ननद कौन है, इनके देवर कौन है, इनके जेठ कौन है, कभी ये पूछा जाता है क्या? और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि जिस तरह का शबरी का प्रेम था, झूठे बैर खिला दिए, अब ये क्या किसी पुराण में इसका विवरण मिलेगा कि झूठे बैर खिलाना उचित है, या कोई भी कथावाचक ये कहे कि झूठे बैर खिला के बड़ा अनर्थ और अधर्म कर दिया था शबरी ने, और वो भी प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार को झूठे बैर खिला दिए? या फिर केवट की बात करें जो बड़ा विद्वतापूर्ण, तो ये प्रसंग जो हैं, ये प्रसंग हमारे पुराणों में बहुत सुंदर रूप में इसलिए वर्णित हैं कि ये संदेश देते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम पारलौकिक प्रेम है, बिल्कुल वो शब्दों से परे है। जैसे आप कहते हैं कि वही उसी की सत्ता है। मीरा जब ये कहती है री मैं तो प्रेम दीवानी, तो आप प्रेम शब्द में कहाँ उलझ रहे हैं? वो प्रेम अद्भुत प्रेम है, वो डूबी हुई है, द्वैत खत्म हो गया, दो खत्म हो गए, एक ही रह गया। ये सारी चीजें अगर आप इसको शब्दों से समझाने लगेंगे कि जहर का प्याला पिलाया गया, मीरा के भी पति थे, लेकिन मीरा का प्रेम जिससे था उनसे था और हमेशा रहा, और इसीलिए मीरा मीरा है जो आज हम उनकी बात करते हैं। तो केवट हैं, शबरी हैं, मीरा हैं, राधा तो साक्षात देवी हैं, जिस तरह से श्री प्रेमानंद जी बार बार कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जरा पटरी छोड़ने की वजह से मुझे लगता है कई बार आप जब अटक जाते हैं, सूक्ष्म से आप स्थूल पर चले आते हैं। जब आप ये गिनने लगते हैं कि तना कितना मोटा है, पत्तियां कितनी हैं, पेड़ पर टहनियां कितनी हैं। तौर पर शरद जी सही है कि हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, हम इन तथ्यों पर शायद सवाल भी खड़े नहीं कर सकते, हमें उतना धर्म ग्रंथों का नॉलेज भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है कि हम इस पर बहस कर सकें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने इष्ट को मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो फिर भावनाएं आहत होती ही हैं। डॉक्टर मोहन गुप्त जी, मेरा सवाल आपसे सर संक्षेप में चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें अध्यात्म के साथ साथ इसके भौतिक प्रमाण भी मिलते हैं। चाहे आप अयोध्या की बात कर लीजिए या आप धार में जो अभी चल रहा है वहां से मूर्तियां निकल रही हैं, शंख निकल रहे हैं, तमाम जो प्रतीक चिन्ह हैं वो खुदाई में निकल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि संतों हैं या फिर कथावाचक हैं, जब अपनी बात व्यासपीठ से लाखों लोगों के सामने रखते हैं तो उसे लेकर भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि आपको कितना बोलना है, किस आधार पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें ईश्वर को लेकर रख रहे हैं। देखिए, आपने बहुत बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। मैंने कई बार अपने गुरु जो पुरी के शंकराचार्य, उनके सामने ये बात रखी थी कि हिंदू धर्म में व्यासपीठ पर बैठने वालों के लिए कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं है, वो कुछ भी कहते हैं। दूसरे, ये बात मानना बहुत गलत है कि व्यासपीठ पर जो कथा कहते हैं वो जानकार होते हैं या शास्त्रों के पढ़ने की बातें होते हैं। कई बार बहुत सारी बातें वो इसलिए करते हैं लोगों को चमत्कृत करने के लिए, आम धारणा के विपरीत बोलने के लिए करते हैं ताकि लोग चमत्कृत हो जाएं। तो पहली बात तो यह है कि जितने भी कथावाचक हैं वे सब के सब समझदार और पढ़े लिखे हों, कोई आवश्यक नहीं होता। हमारे यहाँ विद्वानों का एक वर्ग है, संतों में भी जो गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले होते हैं उनमें भी लोग पढ़े लिखे हों और उन्होंने अध्ययन किया हो, आवश्यक नहीं है। वेश के कारण हम उनका सम्मान करते हैं। इसलिए जब प्रमाण की बात आती तो हमारे पास शास्त्र प्रमाण है और लोक की अवधारणा प्रमाण है। ख्याल रखिएगा, लोक हमेशा जो सार तत्व है उसको ग्रहण करके चलता है और वो सार तत्व शास्त्रों का आधार होता है। राधा और कृष्ण के प्रेम का संबंध वैश्विक स्तर पर, मैं कहता हूँ वैश्विक स्तर पर, कोई किलोपोटरा या किसी का संबंध जैसा हो नहीं सकता, आदर्श है। और इस आदर्श में भौतिकता लाने पर वो प्रेम, आदर्श प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए बिल्कुल भागवत में भी या ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी या परवर्ती पुराण में, यहाँ तक के गीत गोविंद में जयदेव ने भी
ये कहीं नहीं संकेत किया कि उनका विवाह हुआ। निश्चित तौर पर, और ये बात अलग है ये कि सवाल बाद लगातार में उठते रहेंगे डॉक्टर मोहन, ये सवाल लगातार उठते रहेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी जी, प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा सर, जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? जो सवाल मेरा डॉक्टर मोहन से था वही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, और जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं, अपनी बातें रखते हैं, और दूसरी तरफ देखिए एक बार फिर से वही सवाल कि संत समुदाय और कथावाचक आमने सामने हैं, ऐसे में इन दोनों को मानने वाले लोग भी आमने सामने हो जाते हैं, विरोध होता है, अब थानों तक लोग पहुंच जाते हैं, तो एक संदेश भी गलत जाता है। नहीं, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं, अभी मैं आदरणीय को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। आपके अंतर्चित्त में भी अभिमान की वो धरा आ जाती है, आपको लगता है कि आप स्वयंभू हो गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी शास्त्र या वेद या पुराण को सुना रहे हो तो इसीलिए आप उसकी मूलता को ना छोड़ें। आप संस्कृत में संभाषण करते हुए, उनको श्लोक का पठन पाठन करते हुए उनकी बात कहिए। केवल वहां बैठकर ये कहना कि देखो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये चीजें लागू नहीं होती, ये चलती नहीं है। इससे आप एक भास धर्म का, एक पाखंड का प्रादुर्भाव करते हैं, जो कालांतर में दुख का कारण बन सकता है। क्योंकि लोग तो आप भावनात्मक रूप से आपको जुड़ रहे हैं ना, आप पीठ के प्रति अपना सम्मान दे रहे हैं ना। तो दूसरा, मैं अभी शरद जी को सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मीरा के पति के संबंध में उनका दर्शन क्या था। मीरा को कृष्ण के साथ ही माना है। परमेश्वर रसा नाम मनस्या प्रेरता एतन प्रेमा प्रेमत्वम प्रविदंती मनीषणा। राधा, श्री राधे जो है सदैव श्याम के साथ रही है, श्याम सदैव श्री राधा के साथ रहे। स्वयं भगवान कहते हैं भोले भंडारी कि जो राधे के उच्चारण के बिना कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है वो महापातकी। निश्चित तौर पर, और ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं सर, इससे तो हम सहमत ही हैं कि ये केवल 1 या 2 दिन के विषय नहीं होते हैं जब किसी धर्म को मानने वाले दो महाबुद्धिमानी लोग आमने सामने हो जाए, ये कालांतर तक होता है। तुमसे कहूं कि ये विवाद का भी विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये अज्ञानता का विषय है निश्चित तौर पर। और आप ये चर्चा करने का मकसद यही था सर कि हम एक मैसेज लोगों तक पहुंचा सके, जो इस विवाद में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विवाद का विषय नहीं है, लेकिन ये बात हो रही है, विवाद उस पर हो रहा है, और इसलिए बहुत जरूरी थी कि आखिर राधा कृष्ण का संबंध क्या है। शाश्वत संबंध है, लेकिन उसके बावजूद दो उसी धर्म को मानने वाले महाबुद्धिजीवी आमने सामने हैं, ज्ञानी सामने हैं, और उस पर देखिए उन्हीं को मानने वाले लोग थानों तक पहुंच गए, तो इस पर तो चर्चा हो रही है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रेमानंद जी के ज्ञान सागर के सामने अल्प बूंद है किसी का भी। और वेद पुराणों का नाम लेने के पहले ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है, कहने के पहले आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें, आप उसकी वास्तविक बात करें, आप छद्म बात ना करें। उसमें स्वयं शिव जी ने जो कहा हुआ है राधे रानी की अनंतता पर, वो ही बिल्कुल बिल्कुल समय इतनी इजाजत ही दे रहा है। माफ करिएगा गोस्वामी जी, बहुत माफी मांगूंगी आपसे, समय इतनी ही हमें इजाजत दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर मोहन गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप बंसल न्यूज के साथ जुड़े। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विवाद का विषय नहीं है, राधा रानी पर भले ही तकरार हो रहा हो, लेकिन ये विवाद का विषय नहीं है। इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि बीच बीच में, या ये समझिए कि समय समय के साथ ईश्वर को लेकर या इष्ट देव को लेकर इसी तरह की टिप्पणियां की जाती है, और उस पर उस धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आमने सामने हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत समझना जरूरी है कि ये विवाद का विषय नहीं है, बल्कि इस पर ज्ञान अर्जित करने की और ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।